Hello students. Students, today we will discuss some internal question of the first chapter of your geography book. So let's start the question. The first questions, what does refer to the external conditions in which an organism lives? So students, what will be the answer? वह कौन सा टर्म्स हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहरी वातावरण, बाहरी कंडीशंस के लिए? ऑब्वियसली दिस इज इन्वायरमेंट. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस विल बी इन्वायरमेंट. मीन्स environments refer to the external conditions in which an organism lives. इसको क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देने की बात है कि इसको अगर इस तरह पूछे, व्हाट डू यू नो अबाउट द इन्वायरमेंट, व्हाट इज इन्वायरमेंट, डिफाइन इन्वायरमेंट, तो आप एक लाइन में उसे कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल कंडीशंस इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स. So let's towards the second questions. What components are included in the natural environment? Natural environment में कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो जुड़े हुए हैं? स्टूडेंट्स, द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, राइट? अनदर क्वेश्चन मीन्स थ्री क्वेश्चंस. हाउ डज द वेरियस चेंजेस टेक प्लेस इन द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट में अनेक तरह के जो चेंजेज होते हैं वह कैसे होते हैं, उसका क्या कारण है? ये क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि द वेरियस चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टेक प्लेस ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज. तो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं जिसके चलते हमारे इन्वायरमेंट में बहुत तरह के चेंजेज होते हैं. अनदर क्वेश्चन, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट इन अ पार्टिकुलर एरिया? दिस इज इकोसिस्टम. अगर इकोसिस्टम की परिभाषा पूछे आपसे व्हाट इज इकोसिस्टम, तो भी आप बता सकते हैं इकोसिस्टम इज यूज्ड फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट इन अ पार्टिकुलर एरिया, राइट? एंड फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट एक्टिविटीज डू क्रिएट द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वह किन एक्टिविटीज़ के कारण होते हैं? तो स्टूडेंट्स, ये तो है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नेचुरल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ही कोई नहीं होता है. जो भी होता है तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही आपको जो है वह इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट होता है. तो इसलिए इसका आंसर हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन is the result of unplanned and unwise use of technology by human beings. Human beings का जो टेक्नोलॉजी है उसका हम वेस्ट करते हैं, उसको अनवाइज कंडीशंस में अनवाइज यूज़ हम करते हैं जिसके कारण पॉल्यूशन होता है. अनदर सिक्स क्वेश्चन, द वर्ड इन्वायरमेंट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? ये हमेशा पूछता है स्टूडेंट्स. सो इसे याद रखें कि इन्वायरमेंट शब्द जो है वह किस भाषा से लिया गया है. तो ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच भाषा से लिया गया इन्वायरनर. दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज इन्वायरनर, जिसका अर्थ होता है सराउंड, या फिर आप नेबर कह सकते हैं. चारों तरफ के जो हमारे पड़ोसी हैं उसी शब्द से इन्वायरमेंट लिया गया है, इन्वायरनर शब्द से. व्हेन डू वी सेलिब्रेट द अर्थ डे? हम अर्थ डे कब मनाते हैं? एवरीबडी 22 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड हम अर्थ डे मनाते हैं. और एक और क्वेश्चन है कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? दैट इज ऑन 5th June, राइट? Another question, what is lithosphere? What does it provide us? Lithosphere क्या है? Lithosphere is the solid crust or a hard top layer of the earth. It provides us forests,
grasslands for grazing, land for agriculture, and human settlement. So it is also a source of mineral wealth, and that's why lithosphere is very important. Now, what is the average thickness of the lithosphere? लिथोस्फेयर के जो एवरेज जो मोटाई है वह लगभग 100 किलोमीटर है. एंड बाय व्हाट प्रोसेस फ्रेश वाटर इज मेड अवेलेबल ऑन लैंड? आप जानते हैं कि फ्रेश वाटर जो लैंड पर है वह किस नेचुरल प्रोसेस के कारण है. अगर वो नेचुरल प्रोसेस नहीं हो तो पानी खत्म हो जाए. यू नो एवरीबडी, दैट इज इन अ साइक्लिक वे, दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल. आप देखते हैं वाटर साइकिल, पूछ सकता है क्या है वाटर साइकिल. आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे साइंस में कि वाटर साइकिल है द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लिथोस्फेयर टू फ्रॉम हाइड्रोस्फेयर टू एटमोस्फेयर एंड अगेन कमिंग बैक ऑन द लिथोस्फेयर इन हाइड्रोस्फेयर. यानी कि वह सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर से इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण. इवेपोरेशन से आपको ऊपर जाकर क्या होता है, कंडेंसेशन होता है. कंडेंसेशन के बाद वो पुनः प्रेसिपिटेशन हो जाता है, जिसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर वाटर साइकिल बोलते हैं. इसी कारण जो है पानी वाटर जो है यहाँ अवेलेबल है. अनदर क्वेश्चंस, what biotic and abiotic give example? बायोटिक एंड अबायोटिक क्या है इन्वायरमेंट में, उसको एक एक एग्जाम्पल देते हैं. क्या है, द वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक है, और द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो है वो अबायोटिक है. एग्जाम्पल के लिए लिविंग के लिए आप प्लांट्स एनिमल्स कर सकते हैं तो ये बायोटिक में आएगा. अबायोटिक के एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं लैंड एंड वाटर. 12, व्हाट इज बार्टर सिस्टम? स्टूडेंट्स, बार्टर सिस्टम जो है, दिस इज ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. बिना मनी के, जैसे पुराने ज़माने में ऐसे होते थे, हमारे पास जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपके पास है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे पास है, तो उसको हम एक्सचेंज कर लेते हैं. इसमें पैसा देने लेने की बात नहीं होती है. हम अपना चीज़ आपको दे दिए, आपका चीज़ हम ले लिए, तो इसी को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं. एंड अनदर क्वेश्चन है, व्हाट इज चिपको मूवमेंट? स्टूडेंट्स, ये जानना आपकी ज़रूरी है, चिपको मूवमेंट क्या होता है. तो चिपको का मतलब पहले समझ लीजिए, चिपकना मतलब हगिंग, इम्ब्रेस, तो उसी को हम चिपको. और ये मूवमेंट जुड़ा हुआ है कि ये पेड़ों की जो ज़बरदस्त कटाई हो रही थी डेवलपमेंट के लिए, जिससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहा था, तो इन अप्रैल मंथ 1973 बिमला बहुगुणा, जो कि वाइफ ऑफ बहुगुणा साहब थे, सुंदरलाल बहुगुणा की थी, उनके मन में एक आइडिया आया कि हमें इसके लिए मूवमेंट करना चाहिए. और उसको एक्शन में जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने लिया, जो कि अप्रैल में 1973 में द अपर अलकनंदा रिवर वैली ऑफ उत्तराखंड, जो उस समय उत्तर प्रदेश का पार्ट था, उसके मंडल विलेज में स्टूडेंट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, एंड दे डिड सो बाय हगिंग the trees in order to save them from being cut down. And so this movement became famous as चिपको movement. उसके बाद आपको 1980 में इंदिरा गांधी ने ऑर्डर किया कि नहीं, अब पेड़ बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये चिपको मूवमेंट है. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर. स्टूडेंट्स, इसे आप देखें इस वीडियो को पूरी तरह और याद करें. फर्स्ट चैप्टर आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया ज्योग्राफी का. थैंक यू वेरी मच.